बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर नूर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम असफर महिसर की DIG ईस्ट जोन ऑफिस में जोमी अली के हवाले से तीनों डिस्ट्रिक्ट के SSP के साथ मीटिंग फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। मीटिंग में बिलखुसूस लाइसेंस होल्डर जुलूस की इंतजामिया को भी शामिल किया गया। अहल तशरीह कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की और DIG ईस्ट जोन गुलाम असफर महिसर की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी रफ़ीक रयान की रिपोर्ट के मुताबिक SSP के माड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली की हिदायत पर बलूचिस्तान से कराची के दाखिली रास्ते हब रिवर रोड पर मंशियात गुटखा मावा और ममनूआ अशिया की तरसील को रोकने के लिए नाकाबंदी कर दी गई। SHO थाना मोचको सैयद मोहम्मद अदनान की सरबराही में चौकी इंचार्ज जहांगीर मूसा की स्टाफ की हमराह कामयाब कार्रवाई मुद्रे सेहत इंडियन गुटखा की खेप बलूचिस्तान से कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 600 अदद पैकेट बरामद कर लिए गए। मोहम्मद आरिफ और नेक मोहम्मद नामे गुटखा सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफ़ीक रयान के मुताबिक थाना खारादर SHO आगा अब्दुल रशीद की दबंग कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट सिटी गोदाम और मार्केटों दुकानों से मुख्तलिफ अशिया के कार्टन चुराने वाले अफगानी गिरोह का दूसरा कारिंदा भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से एक कार्टन बोरा गारमेंट्स लेस दुपट्टा बरामद। कार्टन और बोरे की मालियत लाखों रुपए है। मुलजिम की शनाख्त अल्लाह मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिम दीगर साथियों की हमरा हजूम का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ मार्केट से चोरी की वारदातें करता था। पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर N5 नॉर्थ 2 की जानिब से IG सुलेमान चौधरी की हिदायत और सेक्टर कमांडर SP शाहसद की निगरानी में रोड सेफ्टी के हवाले से जेहलम बस स्टैंड पर ड्राइवर हजरात के साथ आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर इब्रार इसहाक ने ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग देते हुए उनसे गुजारिश की कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद के दिनों में बिलखुसूस ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग से इज्तनाब करें। महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए आसान सफर की सहूलियात पैदा करें। ट्रैफिक कवानीन से रोशनास भी करवाया गया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी हेलमेट और साइड व्यू मिरर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। NHMP सेक्टर नॉर्थ 2 की टीम ने इस मौके पर रोड सेफ्टी टीम को मुख्तलिफ बैनर और स्टैंड की मदद से नुमाया किया। सेशन में रोड सेफ्टी से मुतालिक हुई इस प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। दुरुस्त जवाब देने वाले अफराद में गिफ्ट हैम्पर और इनामात तकसीम किए गए। जेहलम बस अड्डा और बस टर्मिनल के ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर और अहले इलाका की जानिब से NHMP सेक्टर नॉर्थ 2 जेहलम की इस काविश को खूब सराहा गया। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पतंग और डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। फैक्ट्री से 2 खवातीन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से CPO मुल्तान सादिक अली डोगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पतंगबाजी एक इंतहाई जानलेवा खेल है और इसके पे पाबंदी है। पूरे पंजाब में हम इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुल्तान पुलिस ने इसकी सर्वेलेंस के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया है, जिसमें हमने किले पे दूरबीन्स लगाई हैं। ड्रोन जो हमारे पास 10 हैं, उसके जरिए से पूरे शहर की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे सिक्योरिटी कांस्टेबल्स हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो शहर में अरसा 10 साल से पतंग बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, इसी तरह मेटल स्प्रिंग बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, उन पे हमने रेड्स किया है। उनकी सारी मशीनरी या कब्जा पुलिस में दी हुई है। ये अरसा 10 साल से पतंग तैयार करके पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचते थे। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ इनके राब्ते थे। इसके अलावा ये पेशावर और कोयटा भी अपनी पतंग बेचते थे और लोकल परचेज तो आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लेम करते हैं कि कोई पतंगबाजी पूरे मुल्तान में नहीं हो रही है। एक जगह से हमने 10,000 पतंग सिर्फ एक सिंगल जगह से बरामद की है, दूसरी जगह से 2,000 से ज़्यादा बरामद की है। बहुत से घरों से हमने बेड्स के नीचे से पतंग बरामद की है और जो घर घर बिक रही थी पतंग, उसका भी हमने सद्देबाब किया है। मैं जो वासी हैं मुल्तान के, उनको यकीन दिलाता हूँ कि पतंगबाजी नहीं होगी। जो इसमें मुलव्वस लोग हैं, जो फरोख्त करते हैं, जो बनाते हैं, जो स्ट्रिंग फरोख्त करते हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और जारी रहेंगी। मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पतंगबाजी से महफूज रखें, उनको मना करें। जब तक कम्युनिटी का हर फर्द पतंगबाजी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो इस मेहनत को रोकना कदरे मुश्किल हो जाता है। अगर वालिदैन हैं, उनके सामने बच्चे खरीद के लेके आते हैं, उसी छत पे वो पतंगबाजी करते हैं, तो उनका भी फर्ज है कि उसको आप रोकें। तो ये कारकर्दगी हमारी और सारी की सारी चीज़ें जो हमने डिस्प्ले की हैं,
कि सारा जो सामान हमने पिछले 2 दिनों में बरामद किया है, इसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, जो हम आपको दिखाएंगे। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने वॉक सेंटर और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स का विजिट किया। इस दौरान सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ, एसपी गुलगश्त डिवीजन राना अय्याज हुसैन, डीएसपी मैडम शबीना करीम और दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर मैडम उस्मा अमीन साइकोलॉजिस्ट और मोहम्मद नबील खान पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर ने उन्हें ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने डीआरसी के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नशेजात की लानत से आइंदा आने वाली ज़िंदगी में दूर रहने के लिए नहायत ही काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। जेहलम से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद के मुताबिक डमेरी, बड़ा गवाह और गर्दनवाह में रमज़ान में भी महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल टीम इलाकों से गायब दिखाई दे रही हैं। दूर दराज इलाके होने की वजह से अफसरान चक्कर लगाना मुश्किल समझने लगे। गरीब दिहाड़ीदार अफराद महंगी अशिया लेने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील की है। जाफराबाद से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक डेरा अल्लाह यार के ताजिर मज़ार खान अबड़ू ने कहा है कि हमारा लशारी कौम से कोई तनाज़ा नहीं है। लशारी कौम समेत तमाम अक़वाम को कदर की निगाह से देखते हैं। गाजी लशारी और वज़ीर लशारी हमारे कारोबार के पैसे अदा नहीं कर रहा। वज़ीर और गाजी लशारी की शिकायत मुतादिद इलाका मुअज़्ज़िज़ीन हिंदू मुस्लिम पंचायत के अहदेदारान को की गई, लेकिन अभी तक कोई जिरगा करने को तैयार नहीं। इन लोगों ने दुकान मुझे फ़रोख्त की, लेकिन बाद में वही दुकान किसी और को भी फ़रोख्त कर दी। हमने उस शख्स ने बलोची फ़ैसले में आकर रवायात को बरकरार रखा। बलोची फ़ैसले के मुताबिक मैंने 7 लाख अदा किए, लेकिन वज़ीर लशारी और गाजी लशारी हमें मुसलसल तंग कर रहे हैं। भत्ताखोरी किसी सूरत कबूल नहीं। आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ सरदार जलाल खान लशारी, मीर मोहम्मद नईम खान खोसा, सरदार रफीक भट्टी, खुदा बख्श लशारी समेत किसी मुअज़्ज़िज़ीन के पास आ जाए, हम बलोची फ़ैसले के लिए भी तैयार हैं। जाफराबाद से आपको अपडेट करते चलें हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक जाफराबाद के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हाजी अब्दुल सत्तार खोसा, मोहम्मद अली, साबिर हुसैन रिंद, एडी शेख इम्तियाज़ बहरानी और दीगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सीएन बिल्डिंग सोहबतपुर का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से रवैया हतक आमेज़ है। मौसूफ आए रोज़ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से बदतमीज़ी से पेश आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौसूफ को तिब्बी मरकज़ की इमारत की तामीर में हायल रुकावट दूर करवाने और मकामी वडेरे की मुदाखलत की शिकायत लगाई तो वो मुश्तल हो गए। एक्सीएन बिल्डिंग के नामुनासिब रवैये के बायस जाफराबाद, कोस्ता मोहम्मद, नसीराबाद के गवर्नमेंट महकमा बिल्डिंग सोहबतपुर में किसी भी तामीराती काम के टेंडर का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने एमपीए मीर सलीम अहमद खोसा और दीगर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़र हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत सेक्रेटरी इरीगेशन डॉक्टर वासिफ खुर्शीद और चीफ इंजीनियर इरीगेशन जोन सदाकत लतीफ़ की हिदायत पर खुशाब केनाल में मुख्तलिफ मकामात खुशाब केनाल रेस्ट हाउस, ड्रेनेज कॉलोनी, कंजियाल केनाल रेस्ट हाउस पर 300 पौधे लगाए गए। इस मौके पर एक्सीएन खुशाब केनाल डिवीजन हसन मुर्तजिज़, सब डिविजनल ऑफिसर नज़र हयात हैदरी, महर खालिद, वाजिद अली खान, शाहिद इकबाल और दीगर स्टाफ ने भी भरपूर हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे बलोचिस्तान से डिस्ट्रिक्ट सोराब से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अबू बकर दानिश मीरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सोराब अकबर अली मिर्ज़ाई का दी होप स्कूलिंग सिस्टम सोराब का अचानक विजिट, तलबा से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए, ठीक जवाब देने पर बच्चों की सलाहियत और असातिज़ा की मेहनत को खूब सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा तलबा को सिर्फ किताबों तक महदूद न रखें, प्रैक्टिकली भी समझाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कच्ची जमात से जमात हश्तम तक के तलबा से सवालात पूछने के बाद अपनी कीमती राय से उनको रोशनास किया। इस मौके पर इदारे के डायरेक्टर अब्दुल मालिक भी उनके हमराह मौजूद थे। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मलिक एहसान के मुताबिक वॉलीबॉल में एक नया उभरता हुआ सूरज यंग स्टार सरदार मलिक मोहम्मद इम्तियाज़ तलोकर हाउस भक्कर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने शानदार ख़ानदानी रिवाज के मुताबिक तलोकर ख़ानदान के बुजुर्ग सरदार मलिक मोहम्मद जावेद इकबाल ने पग बांधी। SHO सरदार ग्रुप इलाके की बड़ी शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थीं। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक पुलिस की पतंगबाजी धाती डोर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत इंसदादी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी गई। 128 मुकदमा दर्ज किए गए, 128 अफराद गिरफ्तार हुए, 14,077 पतंगें और 10,299 डोरें और चरखियाँ बरामद की गईं। 26 फरवरी से शुरू क्रैकडाउन पंजाब भर में 3,228 मुकदमा दर्ज किए गए। CPO मोहम्मद अय्याज सलीम राना ने कहा कि धाती डोर और पतंगों से इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
لیے خطرناک کاروبار میں ملوث سماج دشمن عناصر کی تھی رعایت کے مستحق نہیں، سب کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے مظفر گڑھ سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ملک عبدالقیوم کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو تھانہ دائرہ دین پناہ کے ایس ایچ او راؤ شہروز کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ کوٹ ادو میں چوری ڈکیتی راہداری میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر کے پسٹل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈکیتی، چوری شدہ مسروقہ مال، 1 عدد گائے، موٹر سائیکل اور 1 لاکھ روپے نقدی برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دی۔ شہریوں، عوامی سماجی حلقوں نے ایس ایچ او تھانہ دائرہ دین پناہ راؤ شہزاد اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایچ او نے کہا، ڈی پی او سید حسنین حیدر کی ہدایت پر کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔